हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। और इंग्लिश इतना मुश्किल नहीं है सीखना, इसे बहुत ही आसानी से हम समझ सकते हैं और बिल्कुल बिल्कुल इस पर अपनी पकड़ बना सकते हैं। कुछ दिनों की प्रैक्टिस आप हमारे साथ करते रहें, उसके बाद आप खुद देखेंगे कि कितना अच्छा रिस्पांस आपको मिलेगा। अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से आपको पता चलेगा, अपने माहौल से पता चलेगा कि कितना अच्छा आप परफॉर्म कर रहे हैं। सो लेट्स गाइस, let us talk about past continuous tense. Let's get started. पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान है, पहले हम जान लेते हैं इसकी पहचान क्या है। इसकी पहचान होती है जी कि जो सेंटेंसेस रहा था, रही थी और रहे थे से एंड होते हैं, या जिन वाक्यों का समापन रहा था, रही थी, रहे थे से होता है, वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं। पास्ट यानी था, थी, थे, और कॉन्टिन्यूस यानी रहा है, रही है, रहे हैं, यानी जो काम बहुत पहले से चल रहा है और कब तक चलता रहेगा ये भी कहा नहीं जा सकता, वो कॉन्टिन्यूस टेंस के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल सेंटेंस। सबसे पहले साधारण वाक्य का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर, वॉज और वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। इसमें वॉज लगता है वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और वर लगता है ही, शी, इट और कितने भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ में। और सॉरी, ही, शी, इट और कितने भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में वॉज लगता है, और वी, यू, दे के साथ में वर लगता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ में आईएनजी लगती है और ऑब्जेक्ट लगता है। लेट मी रिवाइज अगेन। सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ही, शी, इट और जितने भी सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट्स हैं, एक वचन करता है, उनके साथ में वॉज लगेगा। और जितने भी प्लूरल्स हैं यानी बहुवचन करता है, और वी, यू, दे, उन सब के साथ वर लगता है। प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है और आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगता है। सेंटेंस देखते हैं। हम सो रहे थे, हम सो रहे थे, वी के साथ में वर लगेगा, तो वी वर स्लीपिंग, वी वर स्लीपिंग। राम स्कूल जा रहा था, राम वॉज गोइंग टू स्कूल। राम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है इसलिए वॉज लगेगा, राम वॉज गोइंग टू स्कूल। बीना खाना पका रही थी, बीना सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है यानी एक वचन करता है इसलिए वॉज लगेगा, बीना वॉज कुकिंग फूड, बीना वॉज कुकिंग द फूड। वे क्रिकेट खेल रहे थे, वे क्रिकेट खेल रहे थे, दे प्लूरल नंबर है, वे बहुवचन आ गया, बहुवचनकर्ता के साथ में वर लगेगा। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। मैं नहाने जा रही थी, मैं आई एक वचन है पर उसको मेनी में भी कंसीडर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें आई के साथ में वॉज लगाते हैं। आई वॉज गोइंग टू टेक अ बाथ, आई वॉज गोइंग टू टेक अ बाथ, मैं नहाने जा रही थी। वी और यू प्लूरल होते हैं, इसके साथ में वर लगता है, वी और यू के साथ में वर लगता है, और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट या एक वचन कर्ता के साथ में वॉज लगता है। ही, शी, इट ये सभी सिंगुलर नंबर या एक वचन करता है। इसके बाद हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस या नकारात्मक वाक्यों के कंस्ट्रक्शन को। कंस्ट्रक्शन ऑफ निगेटिव सेंटेंसेस। सब्जेक्ट सबसे पहले कर्ता, फिर वॉज और वर, वॉज या वर अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट प्लस नॉट, इसके साथ में नॉट का प्रयोग होगा, नहीं का इस्तेमाल होगा क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है। प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। राम स्कूल नहीं जा रहा था, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। राम स्कूल नहीं जा रहा था, एक उदाहरण देख लेते हैं कि राम वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। राम सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ में वॉज लगेगा। राम वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। बीना खाना नहीं पका रही थी, बीना वॉज नॉट कुकिंग द फूड, बीना वॉज नॉट कुकिंग द फूड। वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वे मेनी यानी बहुवचन करता है,
प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है के साथ में दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। मैं नहाने नहीं जा रही थी, आई वॉज नॉट गोइंग टू टेक अ बाथ, आई वॉज नॉट गोइंग टू टेक अ बाथ। हम नहीं सो रहे थे, हम यानी मेनी, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ में वर लगेगा। हम नहीं सो रहे थे, वी वर नॉट स्लीपिंग, वी वर नॉट स्लीपिंग। इसकी जगह पर तुम नहीं सो रहे थे होगा तो भी यू वर नॉट स्लीपिंग, यू वर नॉट स्लीपिंग। फिर लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं। जब भी हम कोई क्वेश्चन वर्ड पूछते हैं या प्रश्नवाचक वाक्य देखते हैं तो उसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है और वॉज वर्ब सबसे पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्या राम स्कूल जा रहा था, वॉज राम गोइंग टू स्कूल, वॉज राम गोइंग टू स्कूल, वॉज राम गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट, क्या बीना खाना बना रही थी या क्या बीना खाना पका रही थी, वॉज बीना कुकिंग द फूड, वॉज बीना कुकिंग द फूड। वॉज क्योंकि बीना सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है। क्या हम सो रहे थे, हम यानी मेनी बहुवचन करता है, प्लूरल नंबर। वर वी स्लीपिंग, वर वी स्लीपिंग, क्या हम सो रहे थे। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस विद क्वेश्चन वर्ड, यानी जो क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंसेस प्रारंभ होते हैं उसकी हिंदी क्वेश्चन वर्ड की सेंटेंस के बीच में आती है। जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं। राम कब स्कूल जा रहा था, राम कब स्कूल जा रहा था। अब इसमें इस कब की इंग्लिश, इस कब की इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे। When was Ram going to school, when was Ram going to school। When question word, was helping verb, फिर राम सब्जेक्ट, go first form of the verb plus ing, going to school ऑब्जेक्ट। बीना कहाँ खाना बना रही थी, बीना कहाँ खाना बना रही थी। तो इस कहाँ की इंग्लिश जो है हम वाक्य के सबसे पहले लगाएंगे where was बीना cooking the food, where was बीना cooking the food, where was बीना cooking the food। वे क्रिकेट क्यों खेल रहे थे, वे क्रिकेट क्यों खेल रहे थे। क्यों, इस क्यों की इंग्लिश हम सबसे पहले लगाएंगे why were they playing cricket, why were they playing cricket। एंड क्वेश्चन मार्क सारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के एंड में लगना ही है। हम कब सो रहे थे, इस कब की इंग्लिश यानी इस कब की इंग्लिश हमको सबसे पहले सेंटेंस के पहले लगानी है। when were we sleeping, when were we sleeping। नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम नेगेटिव का भी यूज़ करते हैं, यानी इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इसका कंस्ट्रक्शन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, दैट इज वॉज एंड वर। हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज और वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है और सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। राम स्कूल क्यों नहीं जा रहा था, राम स्कूल क्यों नहीं जा रहा था। तो इसमें वही चीज़ है, इस क्यों की इंग्लिश हमको सेंटेंस के सबसे पहले बनानी है। वाई वर राम नॉट गोइंग टू स्कूल, वाई वर राम नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या बीना खाना नहीं बना रही थी, क्या बीना खाना नहीं बना रही थी। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन इसमें क्वेश्चन वर्ड कहीं नहीं है, यानी प्रश्नवाचक प्रश्नसूचक शब्द कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसको हम केवल हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करेंगे, यानी वॉज वर्ड से शुरू करेंगे। वॉज बीना नॉट कुकिंग द फूड, वॉज बीना नॉट कुकिंग द फूड। वे क्रिकेट कैसे नहीं खेल रहे थे, वे क्रिकेट कैसे नहीं खेल रहे थे। तो इस कैसे की इंग्लिश हम सबसे पहले सेंटेंस के बनाएंगे, यानी हाउ वर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, हाउ वर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट। क्या हम नहीं सो रहे थे,
क्या हम नहीं सो रहे थे? इसमें भी क्वेश्चन वर्ड नहीं है, मतलब क्वेश्चन वर्ड मिसिंग है, तो इसे हम हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? हम के साथ में, वी के साथ में वेयर लगेगा, वर वी नॉट स्लीपिंग, वर वी नॉट स्लीपिंग। इसकी जगह पर ये भी हो सकता था कि क्या तुम नहीं सो रहे थे, या क्या तुम नहीं खेल रहे थे, नहीं खेल रहे थे। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे कि वर यू नॉट प्लेइंग, वर यू नॉट प्लेइंग। क्यों? क्योंकि यू और वी प्लूरल नंबर है और इनके साथ में हमेशा वर का यूज़ होगा, WERE, वर का ही यूज़ होगा। इस तरह से ये टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट होता है। इस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ ही हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारी कॉन्टिन्यूअस टेंस की सीरीज़ में नेक्स्ट हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का वीडियो कल आएगा, और इससे आपको कितनी हेल्प मिल रही है ये हमें ज़रूर बताइए। कमेंट्स में आपका कमेंट्स का इंतज़ार रहता है हमें, इससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है और आपके एक लाइक से हमें आगे बढ़ने की हिम्मत भी मिलती है और हौसला बनता है। और साथ के साथ मेरा एक ये मिशन है कि जो लोग हिंदी बोलने से घबराते हैं, जिन्हें हिंदी से थोड़ा डर लगता है, उन्हें हम हिंदी बहुत ही ईजीली सिखा दें, उनके लिए हिंदी बहुत ईजी बन जाए। इस मिशन में आप हमारा साथ देंगे तो ये बहुत ही अच्छा एक काम रहेगा, और आपके एक लाइक से और आपके सब्सक्राइब करने से हमारा ये मिशन तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। सो गाइज़, आई होप कि आपको मेरी बात, मेरा पढ़ाना, ये जो कुछ भी हम सीरीज़ ऑफ टेंसेस लेके चल रहे हैं, ये आपको अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ मैं इस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समाप्त करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप यू विल रिपीट ऑल दिस चैप्टर्स एंड कंटिन्यू द एक्सरसाइज, और इसकी प्रैक्टिस आप करें। और जहाँ कहीं भी आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है या कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम उसे ज़रूर सॉल्व करेंगे। ओके देन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।